मैं ईस्ट यूपी के वाराणसी रीजन की सदस्य हूँ। वाराणसी हमारी काशी, शिव जी की नगरी, घाटों से घिरा हुआ एंड अ ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड मॉडर्निज्म। मैं इसे एक प्रथा तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, एक हम लोग की आदत है कि जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, सो वी यूज्ड टू से हर हर महादेव। सो मैं चाहूंगी कि काइंडली आप सब मेरे साथ एक बार दिल से बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव। Okay, I'm here to share our experience of what we did, how we approached villages and people and family, and what are our upcoming goals. So, आरोग्य योजना एकल अभियान एवं एनएमओ के सपोर्ट से लास्ट 2 years में ऑलमोस्ट रेगुलरली हेल्थ कैंप्स यानी स्वास्थ्य शिविर पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभाग के लगभग 130 स्थानों पर एकल विद्यालय के प्रगत संचों में निर्बाध रूप से संपन्न किया गया है। और इन कैंप्स में करीब से करीब 22,000 पेशेंट्स को हेल्थ बेनिफिट्स मिले या उपलब्ध कराए गए और 170 चिकित्सक छात्र एवं 108 चिकित्सकों ने अपना सहयोग प्रदान किया। हमारे मोटिव्स क्या है? I mean, talking about health camps, just going and giving medicines and treating people? No. I believe it's more about educating people, especially men, that what is actually health. It is being physically, socially, and mentally sound. Most of all, people from villages don't know about it. There was a time when India was a male-dominated society, but nowadays, I guess females are doing great job and have moved way far away from boys. But still in villages, movements don't consider them as a power pack and are, male-dominated. We are not independent as like we people are. कि कभी भी कुछ भी हुआ, we can contact people, we can treat ourselves, and we can do anything. So somewhere in villages, women depend on men. चाहे घर का खाना हो, घर का राशन हो, या finances हो. So it will take time to change. So I believe we should focus to change and introduce health concepts to the men, so that they will understand that it's their responsibility too to take care of their family. हेल्थ कैंप्स के उद्घाटन में डॉक्टर्स के द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता की सावधानियां बताना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाना कैंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। मैं ये कहूंगी कि स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से संच तथा अंचल की समितियां बहुत मजबूत हुई हैं। हेल्थ बेनिफिट्स जिन ग्रामीणों को मिला है, उन्होंने समझा हमसे, इससे हम लोगों के प्रति और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास, बिलीफ और संगठन के लिए हेल्प सहयोग का भावना जगी है। आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, even if we get succeed in changing the routine of one person also. So स्वास्थ्य सेवा यात्रा के माध्यम से संभाग समिति के चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है और साथ ही उनका सहयोग संगठन को मिल रहा है। गंभीर रोग से ग्रसित बेसहारा रोगियों का इलाज हमारे एसएसएल हॉस्पिटल बीएचयू के डॉक्टर्स के माध्यम से प्रारंभ हो गया है। हमारे सभी कार्यकर्ता का भी इलाज सहज रूप से बीएचयू में संभव हो सका है। पहले जो डॉक्टर्स गांव नहीं जाना चाहते थे, वो भी अब इनफैक्ट इस यात्रा से प्रभावित होकर आज इस एसोसिएशन संगठन के कार्यकर्ता बनकर गांव में जाकर हर मंथ रेगुलर हेल्थ केयर दे रहे हैं। आने वाले टाइम में अपकमिंग मई मंथ में 30 स्वास्थ्य जागरूकता और 20 आयुर्वेद घरेलू चिकित्सा का स्वास्थ्य शिविर लगाने की योजना की गई है और मैं आशा करती हूँ कि जितना हमने सोचा है उससे 2 कदम आगे ही करके आए। Overall, I want to say it feels so nice to be a part of this wonderful organization, and personally it gives me enthusiasm and a sweet smile on my face when I treat or we treat some needy people. मैं आशा करती हूँ कि हम लोग आगे भी अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें और आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने हमें इस धरती पर एक ही मकसद से भेजा है, दुनिया को और भी सुंदर और भी बेहतर बनाने के लिए। और I wish we all give our 200% to achieve it. Thank you. नमस्कार। इन्होंने जो चित्र वहां पर बीएचयू में होने वाले इन्होंने जो बीएचयू में होने वाले अपने कार्यकर्ताओं पर सबके इलाज की बात बताई। अभी कुछ लोगों को लगा होगा जब डॉक्टर मृत्युंजय ने कहा कि 75 करोड़ रुपए का हम लोगों ने लाभ पहुंचाया। अभी आगरा में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें केवल डॉक्टर की फीस 40,000 रुपया थी, 1 पैसा भी नहीं लगा।
इसमें मेडिसिन का खर्चा 7,000 रुपया था, 1 पैसा भी नहीं लगा। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 10,000 रुपया था, 1 पैसा भी नहीं लगा। एनेस्थेटिस्ट की फीस नहीं लगी। आप अंदाज लगाएं, रांची के चिकित्सा सहायता केंद्र से एक वर्ष में 700 मरीजों को सहायता दी जाती है, कितने करोड़। आपने कहीं पर एकल के कोर है उसको टच किया। देवों को अमृत मिला समुद्र मंथन से, तो इस धरती पर क्या हुआ? इस धरती पर अमृत समान अमृता आ गई। ऐसा डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी का कहना है। उनके मुख से अब अमृत समान गिलोय के विषय में जानकारी जान। डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद एकल परिवार के तमाम अधिकारियों और कार्यकर्ताओं सबों को, और बहुत धन्यवाद कि मुझे मेरी इस 30 साल की जीवन यात्रा का एक वृत्तांत कविता के रूप में करने का सुयोग दिया गया है। प्रथम में मुझे बताया गया कि 5 मिनट का समय मिलेगा। अब 30 साल जिस पौधे के साथ मैंने गुजारे हैं, वो 5 मिनट में बताना कविता के अलावा संभव नहीं। मैंने सोचा, जब मुझे बताया मेरे मित्र मृत्युंजय ने कि सर 5 मिनट में बोलना है, 30 साल की बात अगर 5 मिनट में बोलनी हो तो कविता के अलावा कुछ नहीं है, मैं आता हूँ। उसके बाद मुझे जब परसों प्रोग्राम मिला, डॉक्टर मुकुल भाटिया ने भेजा कि 5 से 10 मिनट कर दिया गया है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कविता का कुछ आयाम मैं विस्तार में बता पाऊंगा। और ये सच बात है, ये गलत नहीं है। यह अमृत समान अमृता आयुर्वेद का अनुपम उपहार है अमृता। अब ये विजुअल डिलाइट भी होगा आपके लिए, और एक शब्दों का प्रवाह आप देखेंगे कविता के रूप में। लेकिन यह कविता केवल भावना नहीं है, यह एक ठोस विज्ञान है। अमृत लता है अमृता। ये मेरे छत के ऊपर से एक सुबह ली हुई तस्वीर है। ये नीचे आप अमृता लता देखते हैं और ऊपर अमृता की घंटियां, फल, फूल, तमाम पूरा दृश्य। अमृता क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, यह एक कवि की आंखों से मैंने देखा। सहजता से लगती है यह, पेड़ों और दीवारों पर चढ़ती है यह, छत पर फैलती है अमृता। ये सारे दृश्य अमृता के बारे में मेरे जो अनुभव रहे हैं सालों के, उनकी झलक है। अमृता मेरे छत के ऊपर फैली हुई है। अमृता को बहुत सहजता से लगाया जा सकता है। आप देखेंगे एक नया प्रयोग अमृता को फैलाने का मैंने किया। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर घोड़ों से ढके उसमें पानी दिया और उसमें जड़ें निकला और इन जड़ों को फूकने काम में शुरू करके लगवाया। 30 वर्ष से जीवन संगी रही है अमृता। इसे अलग अलग मौसम में मोहल्लों में घूम घूम कर समाज 30 वर्षों से अलग अलग मौसम में अलग अलग स्थानों पर न जाने कितने रूपों में देखा है। जंगलों में, पहाड़ों पर, शहरों में, गांवों में, स्कूलों में, मंदिरों में लगवाया है, लगाया है। घर, बगीचों, कारखानों की दीवारों पर बढ़ाया है। गली और मोहल्लों में घूम घूम कर समाज और सभाओं में इसके गुणों को बताया है। झारखंड के हाईकोर्ट में, स्कूलों में, लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में, जगह जगह जाकर पिछले 30 साल से निरंतर मैं यह काम कर रहा हूँ। यह अमृता के विषय में बता रहा हूँ। इसे काटा है, सुखाया है, कूटा है, छाना है,
प्रयोगशाला में इसके, ये मेरे घर में छोटी सी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में संग इसके खेला है। साधारण स्वास्थ्य समस्याओं में, विकट रोगों में आजमाया है, सफल पाया है। कभी जाग कर दिन में, कभी रात उनिंदा सा ग्रंथों में तलाशता हूँ इसके गुण। ये आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं, चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग है, इनमें ब्रांच डिस्क्रिप्शन है। 30 सालों में लगातार बार बार आज भी पढ़ता हूँ और हर बार अमृता के बारे में कुछ नए तथ्य उजागर होते हैं। इसका नाम गिलोय, गुरिच, गुलंच, गिलो, अमृतवल्ली, चक्राणी, मधुपर्णी, 56 नाम तो केवल संस्कृत के सब ग्रंथों में है। और जब मैं तलाशता हूँ तो तमिलनाडु में 60 नाम, मध्य प्रदेश में कुछ और नाम है, मणिपुर में कुछ और नाम है। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा नामों की सूची मेरे पास है। अब एक कविता है, यह 1 मिनट 20 सेकंड की कविता है। मेरी प्यारी अमृता, तुम भूख जगाती, रोग भगाती। आयुर्वेद में एक विधा है कि किसी भी चीज के गुणों को, किसी भी वनौषधि के गुणों को दोहों में, छंदों में बांधा है। मैंने कोशिश की है। और मेरी प्यारी अमृता, तुम भूख जगाती, रोग भगाती, देती मुझमें लड़ने की क्षमता, ताकत मेरे भीतर की, दोस्त हो मेरे लीवर की। सुबह शाम में तुमको सेता, तुम याद बढ़ाती, कणकण समाती, मेरे सारे विकार मिटाती। मेरी प्यारी अमृता, हर पत्ते में हृदय बसा, अमृत रंग तेरे अंग अंग में, भीतर बाहर के विष हरती, नए पुराने घावों को भरती, टूटी हड्डी में जोड़ लगाती। अद्भुत गुण वाली तुम मेरी प्यारी अमृता, कैंसर से तुम रक्षा करती, एंटीबायोटिक के दोषों को हरती, शत्रु तुम हर प्रकार की, एलर्जी को जल्द हटाती, प्रदर रोगों को भगाती। इसका वर्णन मैंने कल किया है। विस्तार तुम्हारा संहिताओं के छंदों में, अन्वेषण प्रिय बंधों में, स्वरस तुम्हारा जीवनदायी, चरक कसायों में, घृत तेल पापों में, अलग अलग भेषज वाहन से सप्त धातुओं को तृप्त करती थी, अनुपान वेद से दोषों को सम करती। सत नमन तुम्हारी है मेरी प्यारी अमृता। अब इस छंद में अमृता के जितने गुण और प्रयोग है, सारे के सारे मैंने समेटने की कोशिश की है। पिछले रोगों में यह उपयोगी है, इसका वर्णन यहाँ पर ब्रीफ में किया गया है। और आपके बीच में एक छोटी पुस्तिका और अमृता का नमूना बांटा जाएगा, जिसमें सारा इनका प्रयोग संक्षिप्त में मैंने देने का प्रयास किया है। परंपरागत लोक उपयोग, कहीं बात हो रही थी राजो सिंधुई के, महाराष्ट्र में नवजात बच्चों को जन्मभूति के रूप में इसको दिया जाता है। हमारे झारखंड में इसको हरडोल बोला जाता है और हड्डी टूटने पर इसको पीस कर बांधा जाता है। मिथिलांचल बिहार में अभी गर्मी के महीनों में रोग से बचाव के लिए लोग इसको पीते हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि आयुर्वेद के सभी केवल भेषज रत्नावली में 250 श्लोकों में विभिन्न रोगों में उसका उपयोग आया है। आधुनिक शोध, ये बात भी हमारे शास्त्रों की, और इन सारी चीजों का कंफर्मेशन पिछले 20 सालों में 500 से अधिक पेपर पब्लिश हुए हैं उनमें, और इनके क्लिनिकल रिपोर्ट हुए हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इम्यूनोमोड्यूलेटर। मेरे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को इंप्रूव करने का इसमें अद्भुत शक्ति है, उसके कारण इतने सारे रोगों में उपयोगी है। अभी कल ही परसों मुझे एक मेल मिला है, आचार्य चाणक्य कहते हैं सर्व औषधि नाम अमृता प्रधाना, यानी सभी औषधियों में अमृता प्रधान औषधि है, ऐसा आचार्य चाणक्य का कहना है। इन तथ्यों के आलोक में मैं क्यों इन बातों को रख रहा हूँ, और पूरे एकल के प्रकल्प में इस एकल औषधि का क्या महत्व है और क्या जुड़ाव है, वह मैंने इन सारे तथ्यों को देखकर अगर हम जोड़ते हैं और अमृता को राष्ट्रीय वनौषधि की मान्यता देने का प्रयास हम करते हैं, तो सारा भारत एक बार में एक कदम से, एक डिसीजन से इस पौधे के बारे में और इसके गुणों के बारे में जान जाएगा। और उससे होने वाले लाभ क्या होंगे, 30 सालों के अनुभव से मैं अब बिल्कुल कंफर्म हूँ कि पूरे देश में 10 से 15% रोगों की संख्या कम हो जाएगी, और कुल जो कृत्रिम दवाओं का कंजम्पशन है वह 10 से 15% कम हो जाएगा। स्वास्थ्य के स्वावलंबन में
हूं कि महिला अदर रोगों में, बुखार में स्वावलंबी हो जाएगी, वह पहला फर्स्ट एड के रूप में इस वनस्पति का उपयोग कर सकेगी। मेरा अनुमान है, और यह कैलकुलेशन का विषय है, बैठकर मैं चर्चा कर सकता हूं कि वार्षिक रूप से 1 लाख करोड़ से अधिक का लाभ पूरे देश को होगा। ये केवल भारत में होने वाला लाभ है, और मैं कहीं डाउट में नहीं हूँ, ये एग्जैगरेटेड फिगर नहीं है। हम लोग एक एक बीमारी में अमृता से होने वाले लाभों को कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल 15 रोगों में, मैंने एनईसी की मीटिंग में बताया था, 1000 करोड़ से ऊपर का लाभ बचत केवल 15 रोगों में होने वाला है। एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं। मैंने एक साइट बनाया है bestamrita.com के नाम से। वह साइट अभी पूरा नहीं हुआ है, बड़ी जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर लादी है कि जितने प्रकार की लोकोपयोगी जानकारियां होंगी अमृता के बारे में, आयुर्वेद के ग्रंथों में जितने श्लोक और जितनी जानकारियां होंगी, आधुनिक शोधपत्र जितने होंगे, भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में और विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अमृता की सारी जानकारी इस वेबसाइट पर रखेंगे। इसमें कुछ जानकारियां भी आपको अगर लॉगिन करेंगे तो मिल जाएगी। स्वस्थ भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा अमृता, इसलिए सब मिलकर बोले ओम अमृताय नमः। ओम अमृताय नमः। डॉक्टर सुरेश कुमार बाय एजुकेशन MS सर्जरी है रांची मेडिकल कॉलेज से, और उन्होंने जीवन में एक भी ऑपरेशन नहीं किया। मैं सच्ची बात करूं, मैं उठा डॉक्टर इसीलिए था, डॉक्टर वाडिया, मैं उठा इसीलिए था, आई वांटेड नोज टू गेस कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कि क्या ये आयुर्वेदाचार्य है या कुछ और पैथी से। सो being MBBS MS, he devoted his whole life for this cause. Thank you very much, sir. मैं 2 परिचय और करवाना चाहूंगा। परवीन आर्य जी हमारे एकल संस्थान के प्रभारी हैं, और ऑल्टरनेट मंथ में बाई-मंथली सर्कल की मीटिंग होती है, उसको ये आयोजन रेगुलर करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। और बीच में है रोटरी के पास डिस्ट्रिक्ट रमेश चंद्र जी और रमेश चंद्र जी ना केवल एक एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे अपने प्रोफेशनल करियर में, MBA करने के बाद। He is a wonderful human being, very humble, very gentle, very knowledgeable। और एकल का जो पहला वो लिटरेसी अवार्ड रोटरी ने लिया, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग इन्होंने बिना मेरे को जाने, बिना किसी और अपने इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ओपिनियन में शॉर्ट लिस्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिंग। बोल दो नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी सर्जरी की। इनका नर्सिंग होम में था, उस नर्सिंग होम में कभी कभी मुझे भी बुलाया करते थे, उसमें कोई शंका नहीं। एक बैग इन्होंने सर्जरी बंद करके इधर लोग प्रवेश किया। तुम्हें एक बार मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुमने क्या ऐसा उसको पढ़ाया कि ये सर्जरी छोड़कर। मैं देखने के लिए गया, इन्हें नहीं पता होगा क्या कुछ गलती तो नहीं कही, बट ही वाज डूइंग वेल एंड ही इज मच। शुक्रिया डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी। ये तो बहुत छोटी सी एक कहते हैं आपने एक रोशनी की किरण डाली है, परंतु इसका अमृता का हर पोर्शन, जड़ हो, उसकी डंडी हो, पत्ता हो, फल हो, फल अलग अलग रंग में, लाल हो, काला हो, उसके अलग अलग फायदे होते हैं। खैर, अब मुझे उम्मीद है कि जो ये किताब बांटने लगे हैं उसमें इन सब की पूरी जानकारी होगी। श्री राजेश गोयल जी, इस नाम को कौन नहीं जानता। एकल अभियान से ये पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, परंतु काम ऐसे करते हैं जैसे आदि और अंत इन्होंने ही सब कुछ करना है। आइए राजेश गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत राम संगठन से आरोग्य। देखिए, मुझे अवनीश जी ने इंट्रोड्यूस कराया था कि यही कल्प्रिट है, तो यदि अवनीश जी जैसे मैं लोग लेके आऊँ तो मैं रोज कल्प्रिट बनना चाहता हूँ। और ये प्रयास
मैंने कहा आप जैसे लोग और लेके आए, बने कल्प्रिट में बने रहना चाहता हूँ। आज आरोग्य के मंच पर बोलने से पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जिसने मुझे इनकरेज किया एकल में भी और काम करने के लिए भी इनकरेज किया, वो है डॉक्टर सतीश। उनको मैं श्रद्धा सुमन मेरे मन में है कि मैं दूं यहाँ से। भगवान जहां भी वो है वो आज देख रहे होंगे कि एकल का आरोग्य का पौधा ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात है, हम भाग्यशाली हैं कि हेमा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सतीश बहुत कहा करते थे, राजेश जी ये करो, आप ये कर सकते हो। प्रवीण जी और मैं प्रवीण जी के ऑफिस में बैठते थे तो 2-2 घंटे भी डॉक्टर सतीश बैठते थे। और कोयम्बटूर में जब गए थे 3 साल पहले तो भी वो कहा करते थे, राजेश जी आप किया करो, ये करो। तो मुझे लगता है कि जब इस मंच पे खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि उनका जो श्रद्धा सुमन मुझे देने चाहिए और भगवान जहां भी वो है उनकी आत्मा को शांति दे। और इन हिज एब्सेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, आरोग्य को आगे बढ़ाते हैं। ग्राम संगठन में 2 चीजें हैं, स्वावलंबन और हमारी समितियों का विकास, समितियों का निर्माण। समितियों का निर्माण ग्राम, संच, अंचल और भाग लेवल तक है। और अब पहली बात आती है कि ग्राम संगठन क्या, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। एकल के पूरे सिस्टम को 3 उसमें डिवाइड हम कर सकते हैं, ग्राम संगठन, नगर संगठन और कार्यकर्ता। ग्राम संगठन ऑपरेशनल पार्ट, नगर संगठन डोनेशन वाला पार्ट और कार्यकर्ता जो हमारा मेन फोर्स है जो ये कार्य कर रहा है। और माननीय श्याम जी इसको दीपक की तरह इसको उल्लेख करते हैं इस चीज का कि दीपक जो है मिट्टी का वो है ग्राम संगठन, जो उसमें तेल है वो है नगर संगठन और जो बाती है वो कार्यकर्ता। हर समिति के हम 5 आयाम में काम कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य, ग्रामोत्थान, ग्राम स्वराज और हरिकथा। आरोग्य उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और दूसरी बात यह है कि आरोग्य ऐसा विषय है कि बहुत जल्दी आपसे जुड़ेगा कोई भी। ग्राम समितियों में आरोग्य, देखिए मैं इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूं। मिशनरीज ने आरोग्य के बेसिस पे पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ये जो विषय है ये बहुत टची विषय है और इसके माध्यम से संगठन करना मुझे लगता है कि आसान है। एक बात कल उद्बोधन में माननीय श्याम जी ने बोला था, हमें सेवा से संगठन करना है। तो मुझे लगता है आरोग्य के लिए आरोग्य सेवा की ऐसी पद्धति है जिससे संगठन हमारा और अच्छा होगा और नजदीक होगा। स्वावलंबन, आरोग्य में स्वावलंबन, प्रकृति के पास जो व्यक्ति है वो ठीक ठाक है। जितना प्रकृति से दूर व्यक्ति रहेगा वो बीमार होगा, उसको दवाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी 2-3 महीने हुए एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एम्स में आई सेंटर है, तो उसमें जो डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जो ये सर्वे वगैरह करते हैं, तो मैं उनके पास गया था। मेरे स्कूल के जूनियर थे, तो हमारा तो वही रहता है कि वो एकल में उनको कैसे जोड़े। तो मैंने कहा कि आप एम्स के साथ हम क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा, राजेश जी हमने सर्वे किया हुआ, लेकिन जिन एरियाज में आप काम करते हैं वहां पे आइज वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कोर एरिया जो बिल्कुल वहां पे है वहां इन चीजों की जरूरत नहीं है, गांव में ही सबका इलाज है। तो मुझे लगता है ग्राम संगठन के लिए यदि हम व्यक्ति वहां पे इस तरह के दें और हमारा अच्छा ये हो जाएगा। एक विषय इसमें है, हमारे 260 के लगभग अंचल हैं पूरे देश और हम प्रेजेंट हैं 31 या 32 में। तो हमारी जो रेशो है वो गैप है।
हम एक रोड मैप बनाए कि वो 260 में हम कैसे पहुंचे। अवनीश जी, ये एक विषय हम सबको सोचना चाहिए, ये चैलेंज है हमारे लिए कि हमें 260 अंचलों को टच करना है, एटलीस्ट अंचल, मैं संच की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट अंचल हम टच करें। और वो 3 साल का रोड मैप बने, 2 साल का रोड मैप बने, वो रोड मैप हमें बनाना चाहिए। और एक मेरा और इसमें वो है कि हम जो अंचल समितियां बनाते हैं उसमें हम एक प्रयास करें, जैसे हम युवा की बात करते हैं, हम एक लेडी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर भी रखें उसमें। लोकल लेवल पे जो डॉक्टर है, हर डॉक्टर चाहता है कि वो कुछ अच्छा काम करे, तो यदि एकल जैसा उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हमसे लोग बहुत जुड़ेंगे। और एक हम ये बना लें कि अंचल समिति में हमें एक मेडिकल प्रोफेशनल रखना है। रोटरी का एक प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम है, वो तो हम नहीं ला सकते, लेकिन एक अंचल समिति में एक डॉक्टर की प्रेजेंस तो हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे कर सकते। और ग्राम संगठन के लिए भी किसी का भी सजेशन है तो 2-3 मिनट तो उसमें कोई हो, हम उसको कोशिश करेंगे कि ग्राम संगठन और आरोग्य मिलकर उसको देखें। एक गाड़ी 8736 इसकी भी है, उसको हटाने का प्रयास करें, उसके पीछे एक गाड़ी फंसी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री राजेश गोयल जी। डॉक्टर एच.के. मित्तल जी, कौन नहीं जानता है, ये एमएमओ और आरोग्य फाउंडेशन दोनों से ही जुड़े हुए हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इनके समन्वय के बारे में थोड़ी सी प्रकाश करें। आदरणीय एवं सभी आप सभी को प्रणाम। कोई भी सामाजिक कार्य बिना सहयोग के आगे बढ़ नहीं सकता, और आरोग्य के कार्य के लिए जब मुझे याद पड़ता है कि एनीमिया कंट्रोल का कार्य शुरू हुआ था, तो जब भारत लोक शिक्षा परिषद के वर्ग में हमने एनीमिया कंट्रोल का विषय रखा, उस समय आरोग्य फाउंडेशन के पास एनीमिया कंट्रोल के लिए कोई सामर्थ्य नहीं था, तो सबसे पहले सहयोग हमें भारत लोक शिक्षा परिषद से प्राप्त हुआ। और आज भोजन पूर्व के सत्र में जब हम एनडीसी की बैठक कर रहे थे तो बजट पर बात चल रही थी और हमारे ट्रेजरर और अध्यक्ष कुछ चिंता में थे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भोजन में ही जब एनीमिया कंट्रोल की बात चली तो अपने जो सहयोगी संगठन है, मैं पहले अपने परिवार के समन्वय की बात बता दूं, उसके बाद समाज की ओर बढ़ूंगा। एकल परिवार के जो संगठन है उनके जिन लोगों से भी बात हुई, राठी जी जो एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए राशि देने का मन बनाया। राजकुमार करवा जी जो एफटीएस से हैं, उन्होंने 1.5 लाख रुपए, अरुण राय जी ने 1 लाख रुपए, महिपाल जी जो हमारे खुद आरोग्य से हैं, और के.एम. अग्रवाल जी ने 1 लाख रुपए की राशि आरोग्य फाउंडेशन के साथ। तो इस प्रकार अपने परिवार से बढ़ते हुए जब विषय समाज तक पहुंचता है तो सभी ओर से सहयोग की आशा रहती है। और संगठनात्मक आदेश के कारण मुझे 2003 में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ एनएमओ से जुड़ने का जब निर्देश प्राप्त हुआ, तो वहां पर हमने प्रतिवर्ष जो हमारी एनएमओ कौन होती है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक वहां पर वार्षिक अधिवेशन होता है, वहां पर यह विषय रखा और लगातार एनएमओ से हम लोगों को भी सहयोग प्राप्त हुआ।
उस बारे में जो हमारा दोनों संगठनों का समन्वय है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एनएमओ का भी संयोगवश प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी विवेकानंद हैं और स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र सेवा उनका मूल मंत्र है। उनके एलोपैथी के डॉक्टर्स और डेंटल के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स वो सभी उसके सदस्य होते हैं। उनका मोटो सर्विस टू नेशन थ्रू सर्विस टू हेल्थ है, जो कि हमारे आरोग्य फाउंडेशन का भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के ये एनएमओ के हैं और ये हमारा विजन मिशन ऑफ एएफआई है। दोनों आपस में बहुत मिलता